Hello students, I am Anas Tiwari. Welcome in शिवाय एजुकेशन ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कशन करेंगे हेलोएरिन्स की प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं गुण उनके विषय में। हेलोएरिन कैसे बनाया जाता है, हेलोएरिन क्या होता है, ये सब आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख करके पुरानी वीडियोस पढ़ सकते हैं। अगर पुराने पढ़ लेंगे तो भी आगे अच्छे से समझ में आएगा, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं तो। और हाँ, सभी को चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें अधिक से अधिक लोगों को, ताकि वीडियोस कंटिन्यू आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है हेलोएरिन्स के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। तो प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो फिजिकल, दूसरी केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुणों में देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि हेलोएरिन क्रिस्टलीय, ठोस या रंगहीन द्रव होते हैं। पहला नंबर क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होंगे या रंगहीन द्रव होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। इनका घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है। तीसरी चीज, ये ध्रुवीय होने के कारण, यानी कि हेलोएरिन अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में विलेयता प्रदर्शित नहीं करते, यानी जल में विलेय नहीं होते इतनी आसानी से, ठीक है। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये बात हमने पहले ही बताई थी, जो चीज जल में विलेय नहीं होगी तो वो कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। तो कार्बनिक विलायक जैसे कि मान लेते हैं एथिल एल्कोहल है, डाई एथिल ईथर है ना, इस तरीके से चीजें हैं जो वो कार्बनिक विलायकों में आती हैं। तो ये विशेष रूप से एथिल एल्कोहल और डाई एथिल ईथर में विलेयता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो तीसरा नंबर ये पॉइंट आप कर लेंगे, ठीक। और क्या है, और है कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक है, यानी ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो गलनांक और क्वथनांक है। तो ये जैसे कि हेलो एल्केन में जैसे कि फ्लोरीन से क्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन से ब्रोमीन का ज़्यादा, ब्रोमीन से आयोडीन का ज़्यादा, तो ये होता है। यानी कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक है उसका मान समान एरिल युक्त, समान एरिल यानी कि एरिल समूह उसमें समान ही हो। जैसे C6H5 है तो C6H5 ही चले, C6H5F फ्लोरोबेंजीन, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, C6H5I आयोडोबेंजीन। तो इसमें इस तरीके क्रम में बढ़ेंगे तो जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है, इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि गलनांक क्वथनांक की बात करें तो C6H5F है, ठीक। इससे ज्यादा होगा C6H5, ठीक है, Cl का। फिर इससे ज्यादा होगा C6H5Br का, और फिर इससे ज्यादा होगा C6H5I का, समझ लीजिए, ठीक। तो यानी कि गलनांक क्वथनांक दोनों जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक। ये एक बात हो गई। एक अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया, उसको समझ लेते हैं। अब तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है। वो प्रश्न क्या है, प्रश्न आता है कि जैसे कि करके क्या कारण है, क्या कारण है कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आप पहले पढ़ चुके हो। हेलो एल्केन का CX आबंध, यानी कार्बन हाइड्रोजन आबंध, आबंध, ठीक है, कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है।
अपेक्षाकृत एरोमेटिक के साथ जो एक्स हैलोजन आबंध बनता है में जो CX आबंध बनता है आबंध से। ठीक, तो ऐसे ही कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या कारण है कि हेलो एल्केन का जो CX आबंध है वो कम स्थायी होता है अपेक्षाकृत एरोमेटिक हैलाइड में, यानी कि हेलो एरीन में के CX आबंध से। ठीक है, तो या जैसे कि प्रश्न आ जाए कि क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन का निष्कासन यानी प्रतिस्थापन क्यों कठिन होता है, जबकि मेथिल क्लोराइड या इथिल क्लोराइड से आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है ना, जबकि हेलो एल्केन जो होता है वो भी ध्रुवीय होते हैं और हेलो एरीन जो होते हैं उनमें भी ध्रुवीय आबंध होता है। हेलो एल्केन में भी ध्रुवीय CX आबंध उपस्थित होता है और हेलो एरीन में भी ध्रुवीय सिंगल बॉन्ड X आबंध उपस्थित होता है। फिर भी हाइलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड जो हैं, उनकी अपेक्षा हेलो एरीन का जो CX आबंध है वो कम क्रियाशील होता है, क्यों? ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को घुमा घुमा करके 3-4 प्रकार के प्रश्न इससे बन जाते हैं। तो अब इसको समझ लीजिए, इसका रीजन क्या है। ठीक है, यानी इसको हम अगर हेडिंग के रूप में टॉपिक डालें वो होगा हेलो एरीनो में कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति। क्या होगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, हेलो एरीनो में कार्बन हाइड्रोजन मतलब CX आबंध की प्रकृति, ये हेडिंग बनेगी जाके। ठीक, क्या कारण होता है। तो अब एक बात समझ लीजिए, हेलोबेंजीन मतलब जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। हेलोबेंजीन में जो C सिंगल बॉन्ड X आबंध का परमाणु होता है वो sp2 संकरित होता है, जबकि एल्किल हैलाइड में यह sp3 संकरण अवस्था में होता है और sp2 संकरित अवस्था में कार्बन में S गुण अधिक होता है और इसी के कारण जो कार्बन है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है तथा CX आबंध के इलेक्ट्रॉन अधिक सामर्थ्य से आबंधित रहता है। ठीक है, और अतः CX आबंध का टूटना कठिन हो जाता है, यानी विदलन होना कठिन हो जाता है। अब sp2 और sp3 को पहले बात समझो, फिर एक बार हम इसको फिर से बोल देंगे तो आप लोग ध्यान से सुनकर लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोई हेलोबेंजीन है, हेलो एरीन यानी हेलोबेंजीन, तो जैसे कि ये हमने बना दिया। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, C6H5X। ठीक, हमने बताया था कि बेंजीन के हर कोने पर ये 6 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, हर कोने पर एक एक कार्बन होता है। ठीक, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 कार्बन हुए और 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में। लेकिन जब क्लोरोबेंजीन बना यानी हेलोबेंजीन बना, X जगह पर ClBrI कुछ भी ले सकते हैं इन चारों में से, तो यहाँ पर हेलो बन गया। तो यहाँ का क्या हुआ, एक H हटा तब ये लगा, तो यहाँ पर यानी इस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, उसके पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, तो अगर हम इसमें आप बना दें, चेन के रूप में लिखें, जैसे कि हम ओपन चेन करके आपको दिखा देते हैं। ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, 6 कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन, सबको सिंगल बॉन्ड दे दिया पहले। अब सबको 4-4 होने चाहिए, तो एक इसको दे दिया, एक एक छोड़ के। और यहाँ पर देखो इसमें जुड़ गया एक X, इसका सूत्र समझ लीजिए। इसके पास एक H है, इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, इन सबके पास एक H है।
ये हुआ। अब देखिए होता क्या है, सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सब सिग्मा बंद होते हैं। तो ये सिग्मा हो गया, 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 ये भी सिग्मा हो गया। लेकिन जब पाई बॉन्ड होता है तो वो कहाँ पर बनता है, जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो उनमें से एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा क्या कहलाता है, पाई। तो एक सिग्मा इसमें हो जाएगा, एक ये पाई हो गया, इसमें ये सिग्मा और ये पाई, एक सिग्मा एक पाई बना। अब हम देखेंगे संकरण। संकरण देखेंगे तो जैसे हमें इस कार्बन पे देखना है तो इसके बगल वाले कार्बन बंद कर दो, बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद मिल क्या रहा है, इसके पास कितने मिल रहे हैं, देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बने, पाई को मत छोड़ दो, 3 सिग्मा बंद बन रहे हैं। और 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, एक को एस बाकी जितने बचे पी। तो ये कैसा संकरण हुआ, sp2। ऐसे ही इसमें जितने भी बेंजीन में कार्बन होते हैं वो सब sp2 संकरित होते हैं। जैसे हम कोई दूसरा देख लें, चलो जैसे मान लेते हैं इसको देख रहे हैं, अब इन दोनों को बंद करेंगे, इसके पास कितने हैं, 1 2 और 3, 3 ही होंगे। तो इस कार्बन के पास भी कैसा संकरण हो गया, sp2। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो कैसा संकरित है, sp2 संकरण से संकरित है। अब हेलो एल्केन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये ले लिया CH3 CH2 और एक्स हेलोजन है कोई ClBr Fi। तो इसमें अगर हम बॉन्ड निकालेंगे तो इसको पहले हम ओपन चेन में लिख लें, H लिखा, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ले दिए, ये हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन नीचे और ये हाइड्रोजन ऊपर और ये एक्स, सबको देंगे। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड दे दिए हमने। अब इस कार्बन पे देखना है तो इसको बंद करेंगे, तो कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। अब 4 सिग्मा क्या हो गया, एक को एस बाकी 3 बचे वो sp3 हो गया। इसमें देखेंगे जब तो इसके पास भी 4 ही सिग्मा बनेंगे, तो इसको के लिए एक को एस बाकी सब पी, तो sp3। तो इस जिस कार्बन इस कार्बन से जुड़ा ये हाइड्रोजन परमाणु, तो ये कैसा है sp3 और ये कैसा है sp2। ठीक है, ये sp2 और sp3 संकरण की बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आ रही तो दोबारा एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे वीडियो को। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा का, इसकी रीजन को स्पष्ट करते हैं। तो क्या बताएंगे, जैसे प्रश्न आ जाए कि CX यानी कि हेलो बेंजीन में यानी क्लोरो बेंजीन में कह ले या हेलो बेंजीन कह दे या ब्रोमो आयोडो किसी भी बेंजीन की बात कर दे, तो इन चारों में तो आप यही बताएंगे कि हेलो बेंजीन में जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध होता है वो CX जिसे कहेंगे CX आबंध। ठीक है, फिर से सुनिए, हेलो एरीन में ठीक CX आबंध का कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, जबकि एल्किल हैलाइडों में sp3 संकरित होता है। ठीक है, sp2 संकरित अवस्था में कार्बन में S गुण अधिक होता है। sp2 संकरित अवस्था में कार्बन में S गुण अधिक होता है। इसी कारण कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाती है। ठीक है, तथा CX आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक सामर्थ्यशाली हो जाता है, यानी अधिक सामर्थ्य यानी और पावरफुल हो जाता है, अधिक सामर्थ्यशाली हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण CX आबंध का यानी कि कार्बन हाइड्रोजन आबंध का विदलन यानी टूटना उसका कठिन हो जाता है। यही कारण है कि हैलोबेंजीन से हाइड्रोजन का निकालना कठिन होता है, जबकि हैलो एल्केनों से हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट भी था। तो ये अच्छा, अब ये याद रखिए नाभिक स्नेही क्या होते हैं। ये सब नाभिक स्नेही पदार्थ कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। नाभिक स्नेही वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी यौगिक के नाभिक के ऊपर आक्रमण करते हैं, जैसे कि OH- आयन, साइनाइड आयन Cn-, ठीक, एल्कोक्सी आयन यानी OR-, ठीक, और
NH2 एमीन। तो ये क्या कहलाते हैं, ये नाभिक स्नेही होते हैं और ये नाभिक पे ही सीधा अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसकी चर्चा हमने आपसे करी। ठीक है, अब इसके बहुत सारे गुण भी हैं, तो उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि सारे इसके रासायनिक गुणों को एक साथ रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे काफ़ी गुण हैं, एक साथ हम नहीं रख पाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना ही। इसके आगे जस्ट हम इसके सारे जो गुण होंगे वो अगली वीडियो में देंगे। देखते रहिए और दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको बराबर वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को बाधित न करिए, हमसे जितना अधिक से अधिक सहयोग हो सकेगा वो हम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।